बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मे पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी अपॉन ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स। आज हम देखते हैं पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं और फिर हम इनकी पोजीशंस भी देखेंगे और इसके अलावा हम देखेंगे पोजेसिव एडजेक्टिव्स और पोजेसिव प्रोनाउंस में डिफरेंस क्या है। तो ये तमाम चीज़ें हम देखते हैं। पहले हम प्रोनाउंस की डेफिनेशन पहले देख लेते हैं, फिर पर्सनल प्रोनाउन को बाद में देखते हैं। तो प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट कम्स इन प्लेस ऑफ नाउन। तो इन प्लेस ऑफ अ नाउन की जगह पे आता है। तो किसी भी नाउन की जगह पे जो आता है वर्ड, उसको हम कहते हैं ये प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन की डेफिनेशन, इसकी एग्जांपल देखें। एग्जांपल, अली इज अ बॉय, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। तो देखें, हमने पहले नाउन यूज़ किया है, ठीक है, पहले नाउन यूज़ किया है अली, ठीक है। और जब हमने सेकंड सेंटेंस लिखा है अली के मुतालिक, तो फिर हमने क्या किया है, अली की जगह पे हमने प्रोनाउन यूज़ कर दिया है ही। तो रेपिटिशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि नाउन को बार बार हम यूज़ नहीं करते, बल्कि उसकी जगह पर हम फिर प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये प्रोनाउंस हैं। तो आगे हम देखते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउन जो हैं, जो किसी पर्सन और थिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनको हम कहते हैं कि ये पर्सनल प्रोनाउंस हैं। तो देखिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये आपको पता होना ज़रूरी है। फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं? द पर्सन हु इज़ टॉकिंग। जो बंदा बात कर रहा है वो क्या है? फर्स्ट पर्सन है। वो क्या हो सकता है? आई हो सकता है, मैं बात कर रहा हूँ, आई हो सकता है, या ज़्यादा बंदे बात कर रहे हैं तो वी हो सकता है। आई या वी जो है, ये है फर्स्ट पर्सन। तो हम पर्सन देखें, इनका पता होना ज़रूरी है। तो आई और वी, ये हमारे पास हो गए फर्स्ट पर्सन्स, ये हमारे पास फर्स्ट पर्सन हो गए। और सेकंड पर्सन क्या होते हैं? द पर्सन वी आर टॉकिंग टू। जिस बंदे से हम बात कर रहे हैं वो क्या है? सेकंड पर्सन है। तो वो क्या हो सकता है? यू हो सकता है, हमारे सामने यू हो सकता है। तो यू जो है सिंगुलर के लिए भी इस्तेमाल होता है और प्लूरल के लिए भी होता है। तो बंदा एक भी हो सकता है जिससे हम बात कर रहे हैं, बंदे ज़्यादा भी हो सकते हैं जिनके साथ हम बात कर रहे हैं। तो यू जो है वो हमारे पास है सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन हमारे पास है यू, तो ये है सेकंड पर्सन। और उसके बाद थर्ड पर्सन क्या होते हैं? थर्ड पर्सन होते हैं जिनके मुतालिक हम बात कर रहे होते हैं। द पर्सन वी आर टॉकिंग अबाउट, जिनके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, वो क्या होते हैं? वो होते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या हो सकते हैं? वो ही हो सकता है, कोई मेल हो सकता है एक, ठीक है। और फिर उसके बाद देखिए, शी हो सकता है, कोई फीमेल हो सकती है। और उसके बाद दे, जमा ज़्यादा मेल और फीमेल हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इट भी हो सकता है। तो ये हमारे पास हो गए थर्ड पर्सन। ये तो पर्सन हमारे पास हो गए। फर्स्ट पर्सन जो बात करने वाला है वो फर्स्ट पर्सन हो गया, जिससे बात कर रहा है वो सेकंड पर्सन हो गया, और जिनके मुतालिक बात कर रहा है वो थर्ड पर्सन हो गए। तो ये पर्सन हो गए। अब देखते हैं इनकी पोजीशंस क्या हैं। देखें, आई, माई, मी, माइन, वी, आवर, अस, और उसकी वी, आवर, अस, आवर्स, ठीक है। उसके बाद देखें, यू, योर, यू और योर्स, ये हमारे पास आ रहे हैं। इनकी पोजीशन हम देखते हैं। उसके बाद देखें, ही के बाद आ जाएगा हिज, हिम और ही, हिज, हिम और हिज। उसके बाद देखें, शी, हर, हर्स, हर्स। उसके बाद देखें दे, देयर, देयर, them,
और देयर्स, और उसके बाद क्या आ गया, इट, इट के बाद आ गया इट्स, इट और इट्स। तो ये हमारे पास आगे इनकी जो है पोजीशन के हवाले से। तो देखिए पहले जो है वो माई जो है, माई जो है पोजेसिव एडजेक्टिव, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। मैं बताता हूँ कि पोजेसिव एडजेक्टिव क्यों है। ये हमारे पास है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के तौर पे जब हम लिखते हैं किसी सेंटेंस में तो फिर ये ऑब्जेक्टिव पोजीशंस हैं, ऑब्जेक्टिव वाली हालतें हैं। और ये हमारे पास है पोजेसिव प्रोनाउंस, ये पोजेसिव प्रोनाउंस हैं। तो देखें ये पोजेसिव एडजेक्टिव क्यों है। जो माई है, माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, ये पोजेसिव एडजेक्टिव इनको क्यों कहते हैं। पोजेसिव एडजेक्टिव इनको इसलिए कहते हैं कि एडजेक्टिव जो है इसका काम क्या होता है, एडजेक्टिव कहते हैं हम इसम सिफ्त को। तो एडजेक्टिव का काम होता है किसी की सिफ्त बयान करना। तो ये भी किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन की सिफ्त बयान करते हैं। एडजेक्टिव जिस तरह से नाउन या प्रोनाउन की सिफ्त बयान करता है, ये भी उसकी सिफ्त बयान करते हैं। देखिए इसकी एग्जांपल, मसलन मैं लिखता हूँ दिस इज़ माई बुक, ये सेंटेंस देखें, दिस इज़ माई बुक। अब देखें इसमें क्या है, माई क्या है, माई पोजेसिव एडजेक्टिव क्यों है, ये नाउन के बारे में बता रहा है। बुक हमारे पास नाउन है, ये हमारे पास है नाउन। तो नाउन के बारे में माई जो है बता रहा है कि किसकी बुक है, माई बुक है। तो माई जो है वो नाउन के बारे में हमें मालूमात फराहम कर रहा है। तो जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में मालूमात फराहम करने वाला वर्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव है और चूंकि ये पोजेशन जाहिर कर रहा है इसलिए हम इसको कहते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव के तौर पे माई जो है वो यहाँ पे काम कर रहा है। तो ये वाले तमाम जो हैं पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, क्योंकि ये किसकी, ये नाउन या प्रोनाउन की पोजेशन जाहिर करते हैं, नाउन या प्रोनाउन की पोजेशन को ये जाहिर करते हैं। और ये ऑब्जेक्ट वाली सूरत में आते हैं, जहाँ पे ऑब्जेक्ट आता है ये उस सूरत में आते हैं। और इनको पोजेसिव प्रोनाउन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किसी एडजेक्टिव के तौर पे काम नहीं करते और ना ही ये किसी की सिफ्त बयान करते हैं। मसलन दिस बुक इज़ माइन। अब देखें माइन जो है वो किसी की सिफ्त बयान नहीं कर रहा, ना ही इसके बाद कोई नाउन आ रहा है या कोई और प्रोनाउन वगैरह आ रहा है, तो ये किसी की सिफ्त बयान नहीं कर रहा। तो ये पोजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। ये पोजेशन को जाहिर कर रहा है, पोजेशन को ये भी जाहिर कर रहा है, लेकिन ये किसी प्रोनाउन या नाउन की पोजेशन को, पोजेशन नाउन या प्रोनाउन की सिफ्त नहीं साथ बयान कर रहा। तो इसलिए ये इसके बाद कोई नाउन प्रोनाउन है भी नहीं है, तो इसलिए ये वाला पोजेसिव प्रोनाउन है। तो ये है डिफरेंस बिटवीन पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन में। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने देखा है कि प्रोनाउन एक्चुअली होते क्यों हैं। प्रोनाउन जो हैं वो ये इनकी टाइप्स हमने देखी हैं। तो बिल्कुल आसान तरीका है इनको समझने का। जो बात कर रहा है वो वाले फर्स्ट पर्सन हो गए, जिससे बात कर रहा है वो सेकंड पर्सन हो गया, और थर्ड पर्सन जिनके मतलब बात कर रहा है वो थर्ड पर्सन हो गए। फिर हमने देखा है कि इसमें ये वाले पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं क्योंकि ये एडजेक्टिव के तौर पे पोजेशन जाहिर करते हैं, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट के तौर पर आने वाले जो प्रोनाउन हैं वो ये वाले हैं, ये तमाम ऑब्जेक्ट के तौर पे आते हैं। और उसके बाद ये वाले हैं प्रोनाउन जो पोजेशन को जाहिर करते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन हम इसको कहते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। वो उम्मीद है कि आपको ये मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो फिल वक्त मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।